तो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो फ्रॉम दी कॉल स्टॉक, जहाँ पर हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो आज हम सिंपली सीखेंगे ब्रेकआउट्स के बारे में कि स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट्स क्या होते हैं एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ रियल ब्रेकआउट, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल इवेंट्स क्या हो सकते हैं किसी भी रियल ब्रेकआउट के। ठीक है, तो सबसे पहले समझो ब्रेकआउट होता क्या है। हम बोल तो रहे हैं ब्रेकआउट, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ब्रेकआउट को हम तोड़ लेते हैं, वर्ड को ही तोड़ लेते हैं कि ब्रेकआउट किससे बना है। एक तो बी एंड एक ओ से, यानी बी से ब्रेक एंड ओ से आउट। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़ना, एंड आउट मतलब कहीं से बाहर निकलना। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा ड्राइंग के पर्सपेक्टिव से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ब्रेकआउट मतलब क्या है, किसी रेंज से बाहर निकलना, किसी रेंज से बाहर निकलना। देखो कभी जब स्टॉक का प्राइस किसी रेंज में घूम रहा होता है, किसी रेंज के अंदर फंसा होता है, तो यहाँ से जब इसका प्राइस ऊपर निकलता है यानी अपसाइड को निकलता है, तो हम उसे कहते हैं कि रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब रेंज के अंदर मतलब क्या सेंस बनता है, यानी कि किसी शेयर का प्राइस, किसी स्टॉक का प्राइस किसी सपोर्ट से टप्पा खा रहा है एंड देन रेजिस्टेंस से टप्पा खा रहा है, देन सपोर्ट से टप्पा खा रहा है, देन रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस, और इसके बीच में खेल रहा है। यानी एक रेंज बना दी है उसने, एक पर्टिकुलर रेंज बना दी है, इसमें फंसा हुआ है प्राइस। ठीक है, जब इस रेंज से बाहर निकलेगा, यानी अगर इस रेंज से बाहर निकलकर एक अपसाइड का ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ब्रेकआउट टर्म। ठीक है, जब वो रेंज से बाहर निकलता है, वो स्टॉक का प्राइस रेंज से बाहर निकलता है एंड अपसाइड को निकलता है, ऊपर की ओर निकलता है, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे वर्ड ब्रेकआउट का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें इवेंट हो सकते हैं यहाँ पर। जब हम यहाँ पर निकल रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस क्या कर सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है। यानी यहाँ से जब ये जाएगा थोड़ा सा ऊपर, हमें दिखाएगा कि ब्रेकआउट हुआ है एंड यहाँ से ट्रैप बनाकर गिर सकता है नीचे। एक पॉसिबिलिटीज ये होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ पर से डायरेक्ट निकले, ठीक है, निकले एंड देन यहाँ पर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाए। ठीक है, फिर प्रॉपर एक कंफर्मेशन दे एंड यहाँ से एक ब्रेक करके ये प्राइस ऊपर को निकल सकता है। ठीक है, तो देखो अब इसको हम रियल चार्ट पर देख लेते हैं। फिलहाल मैं ट्रैप्स के बारे में आपको नहीं समझा रहा हूँ, ट्रैप्स की मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा अलग से, जहाँ पर मैं सारे ट्रैप्स को आपको इजीली अंडरस्टैंड कराऊंगा। ठीक है, तो अभी समझो सिंपली ब्रेकआउट क्या होता है एंड ब्रेकआउट मार्केट में होता क्यों है वो भी समझो। क्योंकि जब मार्केट बहुत टाइम से किसी रेंज के अंदर होता है, किसी डब्बे के अंदर होता है, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में खेल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, बायर्स एंड सेलर्स एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, तो अचानक जब एक ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन पे क्या होता है, सारे बायर्स एंटर होते हैं। ठीक है, सारे बायर्स एंटर होते हैं, प्राइस को ऊपर अप मूव करा देते हैं। ठीक है, सारे बायर्स यानी कि बड़ा कैपिटल आता है एंड एक बड़ा अप मूव हमें दिखता है। लेकिन यहीं पर क्या होता है, ट्रैप्स क्यों होते हैं, ट्रैप्स क्यों होता है ये भी यहीं पर समझा देता हूँ। तो देखो जब ट्रैप्स क्यों होंगे, जब मान लो यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मीन्स कि लोगों के स्टॉप लॉसेस चाहिए। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटा सा ब्रेकआउट दिखाएंगे, लोग यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे एंड देन डंप कर देंगे, अचानक से गिरा देंगे स्टॉक के प्राइस को। दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले समझो पॉसिबिलिटीज़ की, में पहली कंडीशन समझेंगे हम कि वॉल्यूम अगर अच्छा आ रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन है वॉल्यूम होना चाहिए। मार्केट में वॉल्यूम पता करने के लिए इंडिकेटर्स आते हैं वॉल्यूम का, उसका यूज़ आप कर सकते हैं, वो भी मैं लगाना बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल समझो वॉल्यूम होना चाहिए। सेकंड थिंग कि वहाँ पर कोई एक्यूमुलेशन अच्छा सा सपोर्ट रेंज पे, यानी कि सपोर्ट से जब रेजिस्टेंस पर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस पर एक एक्यूमुलेशन होना चाहिए प्राइस का। ठीक है, तो मैं तो दो पॉसिबिलिटीज मानता हूँ जहाँ पर एक हमें रियल ब्रेकआउट मिल सकता है। इसको मैं चार्ट पर दिखा देता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो सीधा चलते हैं चार्ट पर। तो ऑल राइट, हम चार्ट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ रेंज मार्क की हुई है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक रेंज में प्राइस फंसा हुआ है, दिख रहा होगा कि यहाँ पर से प्राइस नीचे घूम रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर टप्पा खा रहा है। देखो यहाँ से आया अगेन ऊपर, ऊपर से नीचे, यानी सपोर्ट से आ रहा है, रेजिस्टेंस पर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ कंडीशन बनी कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था ये वाला, ये ब्रेक हो चुका है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ब्रेक हुआ है, यहाँ से एक हेल्थी कैंडल ने इसे ब्रेक किया है, और इस कैंडल का नाम भी आपको पता होगा, बिग बार। ठीक है, ये मैं कवर कर चुका हूँ, कैंडलस्टिक आई बटन पर सिंपली लिंक होगा। तो ये कौन सी कैंडल है, बिग बार, एक हेल्थी कैंडल, मोमेंटम कैंडल है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से प्राइस का मोमेंटम क्या हो, अपसाइड को। ठीक है, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अब समझ में आया ब्रेकआउट क्या होता है। अगेन एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखो एक और एग्जांपल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक रेंज में प्राइस फंसा हुआ है। देखो कितनी कैंडल्स एक ही रेंज में बनी, यानी यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से नीचे सपोर्ट ले रहा है, देन अगेन रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट, देन यहाँ पर रेजिस्टेंस, देन यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन हुआ थोड़ा सा, एंड बिग बार एक हेल्थी कैंडल ने इसका क्या किया, ब्रेकआउट किया। और स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बहुत चलता है। तो यहाँ पर देखो हेल्थी कैंडल, बिग बार एंड देन प्राइस का एक बहुत बड़ा मूव आया है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ऐसा रिपीट होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि अगेन दिस कैन हैपन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस रेंज का क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया एक हेल्थी कैंडल की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, एक होता है ब्रेकडाउन, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी ब्रेकआउट को समझो। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे इन चीज़ों पर ब्रेकआउट होते क्या है। तो ऑल राइट, थर्ड एग्जाम्पल पर हम आ गए। यहाँ पर देखो छोटा सा एक एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन मीन्स कंसोलिडेशन। यहाँ पर देखो बायर्स आए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से सेलर्स आ जा रहे हैं।
ठीक है। फिर अगेन यहाँ से सेलर्स आ जा रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट से फिर बाइंग हो रही है, यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस है, और फिर देखो यहाँ पर एक हेल्थी कैंडल यानी बिग बार से इसका क्या हुआ, रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ, रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर साइड को हुआ है इसलिए ब्रेकआउट वर्ड। अगर नीचे अगर ब्रेक करता है तो उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। ठीक है, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा, वहाँ पर अच्छे से इजीली मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ है एंड प्राइस क्या हुआ है, एक अप मूव दिया ही दिया है उसने। तो रेंज ब्रेकआउट बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ट्रैप्स भी होते हैं। ट्रैप्स में आपको जब मैं नई वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पर ट्रैप के बारे में इजीली समझाऊंगा आपको, वहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहेगा, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करा दूंगा। तो आई होप आपको ब्रेकआउट टर्म समझ में आया होगा कि ब्रेकआउट होता क्या है और इसकी कंडीशंस थी, वो भी मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन आगे जाके मैं पूरी क्लियर से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आपके लिए आज के लिए था कि ब्रेकआउट आपने समझना है, टर्म ब्रेकआउट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आ रही तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, और घंटी जरूर दबा देना। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।